हेलो गाइस, माई सेल्फ अंकुर सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के पी ब्लॉक चैप्टर के हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। हाइड्रोजन क्लोराइड आपने बचपन से बहुत बार सुना होगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड। एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे HCl भी बोलते हैं, आपने कभी बहुत टाइम्स पे बहुत टाइम उसके रिएक्शंस देखी होगी। तो आज हम बात करेंगे डिटेल से हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, कब ये वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस में आया, एज वेल एज हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एज वेल एज हाइड्रोजन क्लोराइड के यूजेस क्या होते हैं। But before just introducing this topics, just reminding you, वीडियो आपको बहुत इफ़र्ट्स के बाद में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट सिंपली तरह से वीडियो बना पाते हैं। देखिए, एक छोटी सी वीडियो बनाने में लॉट्स ऑफ इफ़र्ट्स लगते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में ये ट्राई होता है कि वीडियो मिले। तो गाइज, जस्ट रिमाइंडिंग यू, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। सो क्या होगा कि आप केमिस्ट्री से एज वेल एज जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं और आसपास के जो टॉपिक्स हैं उनसे भी कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। सो कमिंग टू द टॉपिक और HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में चालू करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं। ग्लेबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648। आई थिंक बहुत ज़्यादा पुराना कंपाउंड है कि 1648 में बना हुआ है। क्या करा था, H2SO4 के साथ, H2SO4 तो तभी बन गया था, H2SO4 के साथ सॉल्ट की रिएक्शन करी। ठीक है। बाद में 1810 में उसके कुछ 150 ईयर्स बाद, 160 ईयर्स बाद, डेवी ने बताया कि ये कंपाउंड जो है हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिलकर बना है, H2SO4 प्लस सॉल्ट। ठीक है। तो ये तो बात हुई एकदम बेसिक कि HCl कब बना था। तो HCl आज से लगभग 200 या 350 ईयर्स बैक, उससे भी पहले बना था। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो लेबोरेटरी में, अब प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन देखिए कैसे। अब प्रिपरेशन में हम दो टाइप की रिएक्शन देखेंगे। ठीक है। प्रिपरेशन में यहाँ पर या तो H2SO4 के साथ, ठीक है, या तो H2SO4 के साथ रिएक्शन देखेंगे या हम NaHSO4 के साथ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है। H2SO4 या NaHSO4। तो एक्चुअल में क्या होगा कि आपका जो NaCl है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो NaCl प्लस H2SO4, 420 केल्विन टेम्परेचर गाइज आपको याद रखना है कि जब इसका टेम्परेचर अराउंड 420 केल्विन करेंगे, ठीक है, तो NaHSO4 बनेगा और HCl बनेगा। अब उसके बाद में NaHSO4 जो है अगर NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो 823 केल्विन टेम्परेचर पर, इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, आपका Na2SO4 बनेगा और वापस HCl बनेगा। तो अल्टीमेटली हमको तो HCl बनाना है। तो क्या करना है, NaCl को लो टेम्परेचर पर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, या NaHSO4 को वापस सॉल्ट के साथ 823 केल्विन पर आप हीटअप करिए। तो गाइज, इससे जस्ट सिंपली यू विल गेट HCl। अगेन, HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब जो HCl आपको मिलेगा उसको ड्राइड कर सकते हैं आप जस्ट with the help of concentrated H2SO4. That is preparation.
अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए तो एक्चुअली इट इज़ अ कलरलेस और पंजेंट स्पेलिंग गैस होती है। HCl की बात कर रहे हैं गाइस। HCl जो है एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये जो है इजीली लिक्विफाई हो जाता है कलरलेस लिक्विड में। तो यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन है, और अगर 159 केल्विन पर इसको ले जाते हैं तो ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 159 केल्विन हो जाता है, और जो आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 189 केल्विन पे ही हो जाता है। तो 30 केल्विन का ही केवल डिफरेंस रहता है। HCl पानी में बहुत अच्छी तरह घुल जाता है, मिल जाता है। HCl H2 के साथ मिलके H3O+ और Cl- आयन बनाते हैं। अब देखो H3O मतलब क्या, यहाँ पर H3O+, अगर H3O+ की बात करूँ तो H3O+ मतलब कहीं ना कहीं एसिड। तो इसके यहाँ पर Ka की वैल्यू 10⁻7 आती है। ठीक है, Ka की वैल्यू क्या आती है आपकी 10⁻7। मतलब यहाँ पर क्या होगा HCl, आप ही बताइए। 10⁻7 का मतलब क्या है? ठीक है, सो जस्ट आपको इस टॉपिक में तो डिस्कस नहीं करूंगा कि ये Ka Kb क्या होते हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि छोटा सा हिंट में दे देता हूँ कि आपका जो Ka होता है ना, ये Ka रिप्रेजेंट करता है एसिडिटी को। ठीक है, यहाँ पे इतना ही आपको बताऊंगा। बाकी इक्विलिब्रियम चैप्टर, क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये आपको इजीली समझ आ जाएगा कि Ka क्या होता है। तो इसकी Ka की वैल्यू आप ध्यान रखिए 10⁻7 होती है। ठीक है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर HCl का एक्वस सॉल्यूशन करा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह होता है, और इसी वजह से इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है बहुत अच्छा एसिड भी होता है। HCl बहुत फेमस एसिड है गाइस, आपको इजीली जो भी अवेलेबल लेबोरेटरी हो अगर आपके आसपास पॉसिबल हो तो यू कैन सी, और जस्ट आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि HCl कैसा दिखता है और कैसे एसिड में अलग अलग तरह बिहेव करता है। बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ आता है। HCl हुआ, H2SO4 हुआ, ये वाइडली यूज प्रोडक्ट्स हैं। हाई वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कि आपकी हाई वैल्यू Ka की 10⁻7 बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर पानी में आप डाल देंगे इसको तो इसकी Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा पानी में। ठीक है, अब बताइए एसिड है और एसिड के साथ अगर बेस में मिलाऊंगा तो क्या होगा। तो वी नो दैट कि एसिड प्लस बेस क्या देता है गाइस, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, है ना, एंड वाटर, इट डिपेंड्स। सो यहाँ पर अगर HCl की रिएक्शन में NH3 बेस से करूँगा, अमोनिया इज बेस, तो NH3 प्लस HCl मिलके क्या बनाएंगे आपके, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, आगे की जो रिएक्शंस आ रही है ये इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। व्हेन 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl मतलब 3 HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 आर मिक्स्ड, मतलब 3 HCl प्लस 1 HNO3 नॉट मोल्स, दैट इज पार्ट, फॉर्म्स एक्वा रिजिया। मतलब ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl इज कॉल्ड एक्वा रिजिया, विच इज़ यूज फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स, जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम वगैरह होते हैं, उसमें एक्वा रिजिया काम आता है। तो गाइज व्हाट इज एक्वा रिजिया,
एक्वा रिजिया 1 पार्ट ऑफ HCl एंड 3 पार्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 होता है। तो यहाँ पर आप एक्वा रिजिया जो है, एक्वा रिजिया को ध्यान रखें, जिसमें क्या होगा 3 पार्ट ऑफ HCl एज वेल एज 1 पार्ट ऑफ HNO3। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना एक्वा रिजिया, जो कि जैसे AgAU या Ag और PT ये जो भी होते हैं नोबल मेटल्स, ऐसी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो नोबल मेटल के डिसॉल्विंग में काम आते हैं। ठीक है, AgPT जैसे नोबल मेटल्स हैं, इनके डिसॉल्विंग में काम आते हैं आपके एक्वा रिजिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे? आपका HCl बना 3 पार्ट, आपका HNO3 बना, तो H कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। Cl कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो HNO3 एक बचा, NO3 माइनस। तो गाइस क्या होगा, ये AuCl4 माइनस बन जाएगा। AuCl4 माइनस बना प्लस NO बना प्लस 2H2O बना। तो यहाँ पर AuCl4 माइनस बनने का मतलब है कि आपका जो मेटल है वो अब क्लोराइड फॉर्म में डिज़ोल्व हो चुका है, आयंस की फॉर्म। डिज़ोल्व हुआ है, रिएक्ट नहीं करा। मतलब वापस आप AuCl4 माइनस से Au को निकाल सकते हैं। एज वेल एज अगर प्लेटिनम की बात करें तो वापस ज़्यादा मोल्स यूज़ होते हैं, बट फिर भी 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 की फॉर्म में। PtCl6-2 बनता है। NO और H2O ये तो कॉमन दोनों में बनता ही है, तो NO प्लस H2O भी बन जाता है। तो गाइज यहाँ पर एक्वा रिजिया की रिएक्शंस आपको याद रखनी है विद बैलेंसिंग। ठीक है, व्हेन लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल, एक्सप्लेन विथ रिएक्शन। तो आपको बताना होगा कि एक्वा रिजिया बनता है और फिर इनकी रिएक्शन। चलो आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड डिकम्पोजेज सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड एक्सेट्रा। अब ये क्या मतलब, आपका जैसे कार्बोनेट हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका सल्फाइड्स हुआ, इनके डिकम्पोजिशन में काम आता है। तो अगर आपका HCl वर्क करेगा तो समझे एक रिएक्शन को पहले लेंगे Na2CO3, Na2CO3 को HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na और Cl ये आपस में रिएक्शन करेगा, आपका H और O ये आपस में रिएक्शन करेगा, इससे बचेगा CO2, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सेम टू सेम NaHCO3, तो यहाँ H O के साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगा, NaCl बनाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। Na2SO3 प्लस HCl, तो आपका NaCl बनेगा, आपका H2O बनेगा, और यहाँ जैसे CO2 बन रहा था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से, तो सल्फाइड की वजह से बनेगा आपका SO2। ठीक है, तो जो सिंपल रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिंग ऑफ सॉल्ट में भी काम आता है। तो HCl कहाँ काम आ गया, ये भी हम लिख सकते हैं, डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट HCl। अगर इसके यूजेस की बात करें तो यहाँ पर यूजेस क्या हैं, क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में, NH4Cl के मैन्युफैक्चर में, और आपके ग्लूकोज के कॉर्न स्टार से निकले हुए उसमें काम आता है। ठीक है, आपके ध्यान देंगे एक्सट्रैक्टिंग glue from bones and purifying bone black। ठीक है,
एज वेल एज मेडिसिन और मेडिकल साइंस में भी ये काम आता है। ठीक है, तो अगेन जस्ट रिपीटिंग, HCl जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पहले ही डिस्कवर हो गया था, 250-300 साल पहले। प्रिपरेशन की बात करें तो H2SO4 और NaHSO4 के साथ रिएक्शन हमने देखी। तो NaHSO4 या H2SO4 है वो आपके NaHSO4 या Na2SO4 बनाएगा और HCl गैस बन के निकल जाएगी। उसके बाद में आप ये भी ध्यान रखिए कि ये एक एसिड होता है। एसिड कैसे होता है, अगर HCl को H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H3+ बनेगा, मतलब HCl जो है H+ डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है तो H3+ जो होता है एसिड होता है। इसकी Ka की वैल्यू 10⁻10 होती है। और जब एक्वस फॉर्म में इसको करते हैं, Ka क्या होता है, एसिडिटी रिप्रेजेंट करता है, और एक्वस फॉर्म में जब इसको करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, खासकर पानी में। अब एसिड HCl बेस NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सॉल्ट बनेगा। ये रिएक्शन हमने देखी। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट एक्वारीजिया के बारे में बात करी। एक्वारीजिया क्या होता है, व्हेन 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl आर यूज्ड, सो दिस एक्वारीजिया इज यूज्ड इन द लाइक फॉर डिजॉल्विंग नोबल गैस, नोबल मेटल्स लाइक आपका सिल्वर हुआ, आपका यहाँ पे गोल्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आपका Ag एज वेल एज Au भी लिख सकते हैं। ठीक है, Au, Ag एंड राइट, दैट मेक्स सेंस। सो ठीक है, यहाँ पे जो है आपका Ag, Au कुछ भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे Au, Ag, Pt नोबल मेटल के आपके डिसॉल्विंग में भी काम आता है, एज वेल एज डिकम्पोजेज सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, कि ये जो वीकर एसिड है उनके डिकम्पोजिशन में भी काम आता है। ठीक है, एंड सम यूजेस विच कैन यूजेस गो थ्रू कर लेंगे तो भी हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट HCl, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स, एंड लगभग जो है वो ग्रुप 17 को फिनिश ऑफ कर देंगे। सो टिल देन जस्ट गो थ्रू विद दिस पॉइंट्स। आपको ऑलरेडी कंक्लूजन मिल चुका है। जस्ट टेक केयर, बी हैप्पी, एंड we'll see you next video, and just reminding you, don't forget to like, share and subscribe the channel. Okay, thank you.